स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए, आज शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि मध्याह्न भोजन के वित्तीय प्रबंधन से जुड़े कार्यक्रम में बोले शिक्षा मंत्री। तो भाई शिक्षा मंत्री साहब क्या बोले हैं, तो चलिए देखते हैं कि अब मध्याह्न भोजन योजना के दायरे में आएंगे प्री प्राइमरी क्लास के भी बच्चे। तो अब यहाँ पे ये सबसे बड़ा न्यूज़ निकल के आ रहा है कि जो हमारे प्री प्राइमरी क्लास के बच्चे थे अब वो भी मध्याह्न भोजन के दायरे में आ जाएंगे। तो चलिए खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, राइट। तो चलिए, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह अखबार है, इसका सारा क्रेडिट अखबार को जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है खबर। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्री प्राइमरी क्लास के बच्चे भी लाए जा रहे हैं। मध्याह्न भोजन निदेशालय को व्यापक जवाबदेही निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। खासतौर पर वित्तीय प्रबंधन की बारीकियों को समझने की जरूरत है ताकि लगभग 1.1 करोड़ मतलब 1.18 करोड़ बच्चों को भोजन मुहैया कराया जा सके। उन्होंने यह बात अभिलेख भवन में रविवार को आयोजित मध्याह्न भोजन के वित्तीय प्रबंधन से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मध्याह्न भोजन बनाने और बांटने के बाद जवाबदेही स्कूल के शिक्षकों को मुक्त करने की दिशा में काम कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा खबर निकल के आ रहा है डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मध्याह्न भोजन बनाने और बांटने की जवाबदेही से स्कूल शिक्षकों को मुक्त करने की दिशा में काम चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप लोग ऐसा शुभ कदम उठा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यह हमारे धरातल पर कब तक आएगा। उम्मीद है बहुत जल्द हमारे फिजिकल मोड में यह काम करे। तो चलिए अब देखते हैं आगे कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री से बातचीत हुई है कि हम लोग विभिन्न स्वयंसेवी संस्था के जरिए इस दिशा में प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि आखिर स्कूलों के निरीक्षण की कवायद बंद क्यों कर रखी है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में जल्द ही जिला शिक्षा पदाधिकारी की बैठक बुलाई जाएगी। आप चाहेंगे तो शैक्षणिक गुणवत्ता में महीने भर में सुधार आ जाएगा। स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन कराना और स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए काम करना, शिक्षकों को अतिरिक्त जवाबदेही और मुख्य कार्य पढ़ाना है। तो यहाँ पे लगभग हमारे शिक्षकों भाइयों, हम शिक्षकों भाइयों और शिक्षिका भाइयों का भी बहनों का भी दर्द समझ रहे हैं विभाग। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देर सही दुरुस्त ही, संज्ञान तो लिया आपने। तो यहाँ पे एक अलग से ये लोग एक और इकाई बनाया जाएगा जो कि इन सब कार्यों को करेंगे और शिक्षकों का मुख्य कार्य पढ़ाना है। अब आगे क्या है, सभी डीओ को अपर मुख्य सचिव ने दी हिदायत। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि प्रदेश के शिक्षा पदाधिकारियों में अवज्ञा की संस्कृति प्रभावी हो गई है। इसे बदलने की जरूरत है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश की शिक्षा और बच्चों की बेहतरी के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, इसे हम लोग को सुधारना है। डीईओ मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, उन्हें सुधर जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 12 नवंबर से प्रदेश के 5,000 से अधिक स्कूलों में नेशनल असेसमेंट सर्वे की शुरुआत होगी। 100% बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो चलिए आप लोगों भी ज़रूर सहयोग करें एन सर्वे में, नेशनल असेसमेंट सर्वे में। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है खबर। मिड डे मील अब कैश पेमेंट के ज़रिए नहीं होगा, सब्जी से लेकर तेल की खरीदारी। तो यहाँ पे बहुत बड़ा खबर निकल के आ रहा है, राइट। आप लोग देख सकते हैं कि मिड डे मील के लिए अब कैश पेमेंट के ज़रिए नहीं होगी, राइट। जो कैश पेमेंट पहले होता था अब कैश पेमेंट नहीं होगा। अब जो भी है वो लोग एक नया लिंक क्रिएट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं उस बारे में और विस्तार से थोड़ा पढ़ते हैं। मध्याह्न भोजन में अब सब्जी, नमक, तेल, मसाला तक की खरीद कैश पेमेंट से नहीं होगी, खरीद डिजिटल मोड में की जाएगी। अब इसमें वेंडर के ज़रिए खेती की खरीदारी की जाएगी। अब सीधे दुकानदार या वेंडर विशेष के खाते में खरीद का पैसा जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने सिंगल नोडल अकाउंट सिस्टम तैयार किया है। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन निदेशक सतीश चंद्र झा ने बताया कि सिंगल नोडल अकाउंट से स्कूल का अकाउंट कनेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक सिंगल नोडल अकाउंट रहेगा जो कनेक्ट रहेगा, और जैसे ही वह पैसा किसी दुकानदार, जैसे जैसे मान लीजिए कोई मास्टर साहब जाते हैं खरीदने, राइट। तो आप लोग जाते ही होंगे जब मध्याह्न भोजन चलता है या चलेगा तब। तो अब जैसे ही आप वहाँ खरीदारी कीजिएगा तो आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा अकाउंट से कट जाएगा। और वो जो ऊपर के अधिकारी होंगे उनको भी, वरिष्ठ अधिकारी होंगे उनको पता चल जाएगा कि हाँ चलो आज इतना का मसाला खरीदा, इतना का तेल खरीदाया है। तो आप लोग समझ रहे हैं ना। तो अब डिजिटलाइज की तरफ हमारा बिहार भी बढ़ रहा है। तो इस तरह से पूरी कैश। तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि उन्होंने बताया कि इसके जरिए मध्याह्न भोजन खरीदारी में पारदर्शिता आएगी। नए सिस्टम के तहत इस बात का भी पता चल जाए कि मध्याह्न भोजन में पेमेंट किस किस वस्तु की खरीद पर किया गया है। इससे पहले मध्याह्न भोजन से जुड़ी वस्तु की खरीदारी पूरी तरह कैश पेमेंट के जरिए होती थी। तो सीधा सा बात है भैया, यहाँ तो कोई होता है मोबाइल वोबाइल रखता नहीं है, तो ये भी एक तरह की चुनौती होगी।
कि बहुत सारे दुकानदार नहीं रखते हैं, पर उम्मीद है डिजिटल भारत के तहत वो लोग भी रख लिए होंगे। लॉकडाउन में मध्याह्न भोजन का चावल अधिक उठा। शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव संजय झा, अब इसमें देखते हैं क्या है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने मध्याह्न भोजन से जुड़े प्रशिक्षण शिविर में बताया कि लॉकडाउन से पहले 60 से 66% बच्चों के लिए भोजन वितरित किया जाता था। लॉकडाउन के दौरान जब मध्याह्न भोजन बंटना बंद हो गया तो नियम निकाला गया, स्कूल आकर बच्चों के अभिभावक चावल ले जा सकते हैं। इस प्रावधान के दौरान 75% बच्चों के अभिभावक चावल ले गए। जाहिर है स्कूलों को बच्चों को आकर्षित करने में विफल रहे हैं, एक चुनौती को बता रहा। तो यहाँ पे आज का मुख्य खबर यही हुआ कि मिड डे मील के लिए अब कैश पेमेंट के जरिए नहीं होगी, सब्जी से लेकर तेल तक की खरीद। तो भैया बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। और दूसरा है कि अब मध्याह्न भोजन योजना के दायरे में आएंगे प्री प्राइमरी क्लास के भी बच्चे। तो चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।